आज इस 74वें स्वाधीनता दिवस को हम मना रहे हैं। और आज मैंने कहा कि सब दिशाओं से हमें इस स्वराष्ट्र को समुन्नत बनाने के लिए संकल्पित होना है। यूँ तो हर दिन हम अपने योग धर्म से युक्त होकर के अपने स्वधर्म को, अपने राष्ट्र धर्म को, अपने मानव धर्म को निभाने के लिए हम प्रतिबद्धता, हम उसके लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए संकल्पित होते ही हैं। लेकिन आज का दिन एक विशेष दिन है। इन दिनों को देखने के लिए सैकड़ों सैकड़ों हजारों साल का संघर्ष किया है, तप किया है, बलिदान दिए हैं, तब जा कर के ये दिन देखने को हमें मिले। आज स्वतंत्रता दिवस, स्वदेशी संकल्प, इससे पूरे देश में एक जागृति आती है, एक विचार की तरफ ध्यान जाता है और एक विचार ही हमें उभारता है, ऊंचाई पर लेकर के जाता है। तो एक बार बेटी अंशिका जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। ऐसे ही सब बच्चे यहाँ पर देशभक्ति से ओतप्रोत होकर के प्रतिपल जीते ही हैं और उस संकल्प को आज अभिव्यक्ति भी दे रहे हैं कविताओं के माध्यम से, भजनों के माध्यम से। तो बेटी अंशिका जी। ओम परम पूज्य योग ऋषि श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि श्रद्धेय आचार्य श्री जी के मेरा सादर चरण वंदन एवं यहाँ उपस्थित सभी आचार्यगणों को मेरा सादर नमन और मेरे प्यारे प्यारे छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा सप्रिय ओम और संपूर्ण देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज आप सभी के समक्ष महाकवि गोपाल प्रसाद व्यास जी के द्वारा लिखित खूनी हस्ताक्षर को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वह खून कहो किस काम का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस काम का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस काम का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे मरना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे मरना होगा। आज़ादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, आज़ादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। आज़ादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है, इसे लिखने के लिए तो खून की नदी बहाई जाती है, इसे लिखने के लिए तो खून की नदी बहाई जाती है। यूं कहते कहते सुभाष की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, दमकी उनकी रक्तिम काया। मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, दमकी उनकी रक्तिम काया। अजान बाहु ऊंची करके बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आज़ादी तुम मुझसे लेना, इसके बदले में भारत की आज़ादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, सर इंकलाब के नारों से कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे। रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले
बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है। लो यह कागज है, लो यह कागज है, कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। पर ये साधारण पत्र नहीं, यह साधारण पत्र नहीं, आजादी का परवाना है। इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है, इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वह आगे आए, वह आगे आए जिसकी रगों में हिंदुस्तानी खून बहता हो, वह आगे आए जो अपने को भारतीय कहता हो, वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ आए, मैं कफन बढ़ाता हूँ आए जो इसको हंसकर लेता हो, मैं कफन बढ़ाता हूँ आए जो इसको हंसकर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं मातृभूमि के चरणों में, मातृभूमि के चरणों में यह लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं, मातृभूमि के चरणों में यह लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बढ़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे, चाकू छुरी कटारियों से वे अपना रक्त गिराते थे। फिर उसी रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबोते थे। आजादी के परवाने पर, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा, उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया। जब लिखा महारणवीरों ने, जब लिखा महारणवीरों ने, खून से अपना इतिहास नया, खून से अपना इतिहास नया। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे। धन्यवाद। बहुत बहुत अभिनंदन बेटी अंशिका जी का। और ऐसे ही बच्चे यहाँ पर अपने आप को तैयार कर रहे हैं योग से, योगाभ्यास से, विद्याभ्यास से, श्रेष्ठ व्रतों के अभ्यास से, प्रभु भक्ति और राष्ट्र भक्ति के रंग में रंगे हुए कि हमें अपने कर्मों की आहुति से, अपने पुरुषार्थ की आहुति से, अपने योगदान की, अपने अंशदान की आहुतियों से, छोटी छोटी आहुतियों से इस राष्ट्र यज्ञ को इतना ज्वलंत बनाना है कि भारत सभी दिशाओं से इतना समुन्नत, इतना प्रकाशित हो उठे। भारत का अर्थ है भा माने भादीप्त, जो सदा प्रकाश में निरत है, ज्योति में, अनुसंधान में, सब प्रकार की समृद्धि में, सब प्रकार की ऐश्वर्य में जो निरत है, उसका नाम भारत है। ऐसा भारत मात्र हमारे एक दिन के नारों से नहीं बनेगा, इसके लिए एक एक दिन हमें संकल्पित होकर के प्रचंड पुरुषार्थ के साथ जीना पड़ेगा। मैं श्रद्धेय आचार्य श्री से कहूँगा कि वो भी अपने आशीषों से सबको अभिषिक्त करें। और आप सभी छोटे छोटे 3-3, 4-4, 5-5 साल के बच्चे और युवक युवतियाँ, सब उम्र के भाई बहन जो यहाँ पर बैठे हैं और जो 135 करोड़ भारतीय हैं, वो अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व आहूत न्यौछावर करने के लिए प्रतिबद्ध है। और ये भारत हमारी आंखों के सामने ही परम वैभवशाली बनेगा, विश्व का पुनः सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक सब प्रकार से नेतृत्व करने में सक्षम होगा।